ऐसा शख्स जो खुल्लम खुल्ला एक फजूल सी चीज़ ट्रांसजेंडरिज्म को मतलब ये प्रमोट कर रहा है। होना क्या ये था कि इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बस एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, और यही हमारा कंसर्न था जो अब सच होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने वीडियो में कहा कि जितने भी इंजीनियर साहब के अगेंस्ट ये वीडियो बना रहे थे उनके मुंह पे चांटा है, ये देखो, ये तो इंजीनियर साहब के अगेंस्ट एक तासुब है। वो ये कि ये महरूब मोइज जो है मैं उसने आपकी अपना बात रोक कर ये कहूंगा, ये कमेंट चूंकि नजर में पड़ गया तो भाई मैं इसका जवाब दे चुका हूं। जरा सा अगर शुरू से देखते तो आपको अंदाजा होता, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत न थी। जी इंजीनियर साहब ने भी यही कहा है जी, इंजीनियर साहब से भी पूछें जी। जी गो अहेड, सॉरी। जी तो उन्होंने हमारे ये इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के ने वीडियो में ये बोला कि ये इस महरूब मोइज ने तो अपने रिसेंट एक इंटरव्यू में फेमिनिज्म से जो है वो ऐलान बरात कर दिया है। तो जितने भी लोग इंजीनियर साहब के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे उन सब तमाम लोगों को जो है ना उनके मुंह पे ये चांटा है। अब अंदाजा करें मुफ्ती साहब की इन हजरत को ये भी नहीं पता कि इंजीनियर साहब की दिफा में कि हम महरूब मोइज के अगेंस्ट क्यों हैं। हम फेमिनिज्म की वजह से नहीं है। वो बंदा जो है वो ट्रांसजेंडर है, वो ट्रांसजेंडरिज्म को फैला रहा है, लेकिन क्योंकि इंजीनियर साहब के बीच में आ गए तो दिफा करना इंपॉर्टेंट हो जाता उन हजरत के लिए। तो दिस इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस कि ये चीज थी जो हमारी कंसर्न थी, जो सामने नजर हुई आ रही है। सही है। अच्छा जी, तो लिंक हम पब्लिक करेंगे। मैं इतने लिंक पब्लिक कर रहा हूं, एक चीज की वजाहत लास्ट, और मैं चाहूंगा कि आमिर भाई बहुत मुख्तसर अंदाज में इसको रख दें क्योंकि बात को फैलाना नहीं है। इन द मीन टाइम मैं जरा सा लिंक भी पब्लिक कर दूं और फिर आप अपनी बात रख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और वो ये कि कुछ अरसे पहले हमारी स्ट्रीम पर एक साहब आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि किसी आपकी स्ट्रीम में, जो मेरी स्ट्रीम में नहीं, किसी आपकी स्ट्रीम में आपकी जबान से एक लफ्ज निकल गया था जो हिंद ज़ौज अबी सुफियान के ताल्लुक से था, कि कोई ऐसा नामुनासिब लफ्ज आपने उनके बारे में कहा था कि जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। तो मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हुआ, तो क्या उस ताल्लुक से आप कोई वजाहत देना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह हज़रत, आपने मौका दिया और यही जगह मुनासिब है मेरे ख्याल से इस बात को, क्योंकि आपकी स्ट्रीम पर ही एक भाई ने रखा था। मैं बड़ा मुख्तसर रख देता हूँ। किसी किस्म की चूं चुरा और किसी किस्म के वजाहत के बगैर मुझ तक वो क्लिप पहुंचा है और मैंने उसकी टाइमिंग देखी। वो मेरी मिस्टेक नहीं, मेरा ब्लंडर था। मैं जब खुद सुन रहा था मुझे खुद भी अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि ये बात मैंने क्या की है। और मैं समझता हूं कि मैं इस पर अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे तौफीक दी कि मेरी गलती मेरे भाइयों ने इस्लाह करके मेरे सामने लाए। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जिसको अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया और जिनकी बैत और इस्लाम को अल्लाह के रसूल ने कबूल किया, उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुई वो फ्लो में मुझसे बात हुई, जिसकी वजाहत भी मैं देना समझना, मैं ये समझता हूं कि शायद मैं अपने दिफा में कुछ कर रहा हूं, तो मैं दिफा अपना उस बात का कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बात गलत है। एक बात मैंने ये की थी, जो अबू सुफियान की जोजा जिनका आपने जिक्र किया हिंद के हवाले से, तो उस बात पर मैं तमाम भाइयों से, मुसलमानों से माजरत चाहता हूं और इसी तरीके से सबसे बढ़कर अल्लाह की जात से माजरत या माफी मांगता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको माफ किया, जिनके इस्लाम को कबूल किया, मैं उनके बारे में सख्त जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए, गो के जितने ही मेरे जज्बात क्यों ना हो, मेरे जज्बात की कोई वैल्यू नहीं, नंबर 1। दूसरा एक वाक्या मैंने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से वहां जिक्र किया था कि जब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहे थे तो हजरत अबू सुफियान और चंद लोग पास खड़े थे, उन्होंने ये कहा कि ये दिन देखने से पहले हम भी मर गए होते, कि हम देख रहे हैं कि गुलाम जो है वो हमारे सामने चढ़कर अजान दे रहा है। ये जुमले हजरत अबू सुफियान की मौजूदगी में कहे गए, मगर हजरत अबू सुफियान ने नहीं कहे थे। ये अल बिदाया व नहाया के अंदर लिखा है और इसी तरीके से रहीकुल मखतूम के अंदर भी हवाला दिया गया है सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की तरफ से। तो ये बात अबू सुफियान ने नहीं कही थी, उनकी मौजूदगी में चंद और लोगों ने कही थी कि वो उसका नसीब अच्छा था कि वो मर गया और ये देख नहीं पाया, कर्म करके उसका नाम था बंदे का। और उसके बाद अबू सुफियान ने ये जुमला बोला कि वल्लाही मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ये पत्थर गवाही दे देंगे कि मैंने क्या बोला है, इस वक्त मामलात कुछ और हैं। तो अल्लाह के रसूल आए और अल्लाह के रसूल ने कहा तुम लोगों ने जो बात की है मुझे उसकी खबर है, तुम लोगों ने ये कहा। और जैसे ही ये अल्लाह के रसूल ने कहा, वहां जितने लोग मौजूद थे उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया और ये सारा मामला था। तो मुख्तसर मैं ये चाहता हूं
कि मैं इसको अल्लाह की तौफीक, अल्लाह का फजल समझता हूँ कि उसने मुझे ये अपनी जिंदगी में मोहलत दी कि मैं अपनी बहुत बड़ी गलती से तौबा तायब हो सकूं और रुजू कर सकूं। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ और अल्लाह की जात से माजरत चाहता हूँ और आगे किसी गलती कुताही से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि वो अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा। गलती इंसान से ही होती है और इंसान एकेडमिक वो है कि जो अपनी गलती का बाद में इस तरीके से एतराफ़ कर ले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है कि हमारी जो पब्लिक है ना, मुझे उस पर बड़ी खुशी होती है कि जब वो हमें ये बताती है कि आपने ये बात गलत कही है। अक्सर ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरे पास मैसेज आया कि नहीं, ये बात फला हदीस में या फला फ़क़ीह ने इस तरह लिखी है। तो ये एक हमें लगता है कि हाँ भाई, लोग अगर हमें सुन रहे हैं ना तो वो गौर से सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस सुना और चल दिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, ये अच्छी बात है। तो किसी यानी अगर हम में से किसी से कहीं भी कोई गलती हो तो हम यही चाहेंगे कि और आप उसकी इस्लाह करें, और उसका तरीका यही है कि हम तक पहुंचे, हमें बता दें कि आपने ये बात यहाँ से यहाँ तक गलत कही है। हमें रुजू करने में इंशाअल्लाह कोई तामुल नहीं होगा बिइज़्निल्लाहि ताला। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम हमारे पास बैक स्टेज पे काफी लोग हैं। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ नित्य राय। इस्लाम जी भाई। जी मैं छोटा सा पहले तो क्वेश्चन था। आप सनातनी है ना? नहीं नहीं मुसलमान भाई, न्यू मुस्लिम है, रिवर्ट है। अच्छा जी, ये फरमाइए। एक अल हज की एक आयत थी कि मतलब उसमें लिखा था कि सिनेगॉग्स और चर्चेज और मोनेस्ट्रीज में मतलब अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो फिर वहां पे तो शिर्क होता है। तो इसमें आपका एतराज ये है कि चर्च और सिनेगॉग और इनमें कहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, राइट? यस जी। तो युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा, ये मसाजिद की सिफत है। आखिरी लफ्ज उस आयत में क्या है? मसाजिद। उसके लिए जो एडजेक्टिव आया है वह युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा, के जहां अल्लाह का खूब नाम लिया जाता है। उसका ताल्लुक चर्च से और सिनेगॉग से और टेंपल से नहीं है। अच्छा जी हाँ, ठीक है। एक हाँ जी, एक लास्ट में रिक्वेस्ट था कि मतलब अभी जैसे जो हिंदू जो यूथ है उसमें इस्कॉन एक जो संस्था है उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो अगर आप उसके मुतालिक अगर कोई क्योंकि वो लोग कोई भी गुस्ताखी नहीं करते, तो उनको उनसे अगर किसी का डिबेट कर सके या फिर कोई बड़े का, तो फिर बहुत ज़्यादा वो होता। आमिर भाई की जैसे तो अमोघ लीला प्रभु से डिबेट हुई है, क्यों आमिर भाई? किन से? सॉरी, इस्कॉन। इस्कॉन वाले एक बार मेरे ख्याल से एक भाई आए थे और एक हमारी सिस्टर थी, वो आई थी, उसके बाद वो आई नहीं। इस्कॉन की थी वो। मैंने उनको कहा था कि आप आइएगा, नेक्स्ट तो बात होगी भगवत गीता पर भी और श्रीमद् भागवतम पर भी। इस्कॉन वाले ज्यादातर श्री कृष्णा जी को ऑन करते हैं और बेसिकली हाँ वेदांता फिलोसफी को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके क्लाइमैक्स को मानते हैं। तो वो उसके बाद आई नहीं, फिर उनसे बात ज्यादा नहीं हो पाई मेरी। तो भाई आप उनको भेजें हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो हर फील्ड के सर्जन है ना, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरा हजरत मैं सूरह हज की आयत में एक चीज जो आपने रखी, उसमें वैसे तो आपने उसको क्लियर कर दिया ग्रामेटिकली, अगर उसका स्ट्रक्चर भी देखा जाए कि हस्मुल्लाह यानी इस्मुल्लाह, तो अल्लाह का नाम, ये इजाफत की गई है। अब खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह को रहमान कहो या दूसरे नामों से पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। अब ये तो हम सब मानते हैं कि अल्लाह को मुख्तलिफ नामों से, खालिक तो एक ही है। अब हिंदू भी अगर वहदहु ला शरीक को पुकारते हैं या क्रिश्चियंस भी वहदहु ला शरीक को दूसरे नाम से पुकारते हैं, वो भी इस आयत के अंदर ही फॉल करेगा, अल्लाह का नाम। अब अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। जज़ाकल्लाह। ये भी अच्छी तशरीह है, बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज अचानक चले गए भाई, कोई साहब अचानक न जाया करें। उन्होंने इजाजत मांगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैक स्टेज छोड़ दें भाई, नित्य राय। मैं ले रहा हूँ इंडियन मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम। जी, मेरा सवाल काफिर से दोस्ती के बारे में था। अभी आपने एक क्लिप अपलोड किया है जिसमें आपने बताया है कि काफिर से अलायंस बनाने के लिए मना किया गया है। मतलब काफिर की जो स्टेट होती थी उससे अलायंस बनाने के लिए मना किया गया है।
तो हमने इसके बारे में मालूम किया, तो हमने ऐसा सुना है कि सिर्फ ज़ाहिरी दोस्ती कर सकते हैं और दिली मोहब्बत नहीं कर सकते। अलायंस उसी को कहते हैं भाई, उसी को अलायंस और मुआखात कहते हैं, भाईचारा, बिरादराना ताल्लुक। लेकिन आपने देखें, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अगर किसी काफिर से दोस्ती करें तो दिल में बुग़्ज़ रखें। काफिर से भी बुग़्ज़ रखना दुरुस्त नहीं है। बुग़्ज़ और नफरत जो है वो हमें इंसान से नहीं है, बल्कि इंसान के अमल से है। तो चूंकि हम उसके अमल को खुदा के खिलाफ बगावत समझते हैं, वो खुदा के जिसने उसको भी बनाया और हमें भी बनाया, तो जो खुदा के कब बागी होगा तो उसकी बगावत को ज़ाहिर के नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाएगा, उसके ताल्लुक से कोई आप अच्छी राय नहीं रखेंगे। लेकिन आप एक इंसान को इस बुनियाद पर नफरत नहीं करेंगे कि वो इंसान किसी दूसरे रंग का या किसी दूसरे मजहब का है। ये इस्लाम ने तालीम नहीं दी है। और रही ये बात कि अलायंस की, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज यूज किया क्योंकि अलायंस का जो टर्म है वो एक खास कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल होती है। तो मान लीजिए कि आप मुसलमान हैं, एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, ताल्लुकात आपके मोसाद से हैं, ये है अलायंस। बिल्कुल, यानी सोशल अलायंस और पॉलिटिकल अलायंस में फर्क समझना फर्क है। जी हाँ, क्योंकि जब मोसाद से ताल्लुक होंगे और ताल्लुकात होंगे तो फिर आप तो मुल्क के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए खतरा हो गए ना। तो सो बात ये एक बात है मौलवी साहब, जी कंप्लीट करें, सॉरी जी, गो अहेड। मैं अदबुल मुफ्तरद की एक सही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उनके पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मैंने भेड़ ज़बह किया है तो मैं किसको दूं, पहले अपने रिश्तेदारों को दूं, अपने हमसाये को दूं जो यहूदी है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि पहले जाके अपने यहूदी हमसाये को दो। तो ये वो चीज़ नहीं होती कि जो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि उस आयत में ये मतलब है कि इनके साथ दोस्ती ना करो, ये ना करो, वो ना करो। इट्स नॉट लाइक दैट। चलें, ठीक है भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इंडियन मुस्लिम साहब म्यूट पर हैं, आप बात भी मुकम्मल ही हो गई है, तो आप बैक स्टेज छोड़ दीजिए। ये वही है क्या भाई, जादूगर जिब्रान? जी 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 भाई, जादूगर साहब बोले भाई। आप आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है। ये है आपके तो जेड में एवोल्यूशन हो गया, ये जे बन गया, क्या हुआ? आपने बात मैंने कर लिया, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या कह रहे हैं? आपने सजेस्ट किया, मैंने ठीक कर लिया। हाँ, ना सर जी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अच्छा किया। हम तो बहुत सारे सजेशन देते रहते हैं, ये भी देते हैं कि हिदायत है, कबूल कर लें, आप वो नहीं करते। अच्छा, देखते हैं सर, जरूर। हाँ। सर जब पीछे मैं आया था, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, तो उस टाइम में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर, दरअसल अपन तहरीफ पे और तब्दीली पे चर्चा कर रहे थे। और अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ये याद है कि इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई थी। हाँ, तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी सर कि चैप्टर 3 की वर्स 78 की तफसीर इब्न कसीर एक बार आप स्क्रीन पे शेयर करवा सकें तो। चैप्टर 3 की नहीं, तो आप मुझे खुद बताएं ना क्या है वो, मैं तो कर दूंगा। वो आप कर देना, स्क्रीन पे शेयर कर देना आप। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ। चैप्टर 3 वर्स कौन सी? 78। अच्छा जी, ये आ गई आपकी स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकंड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन्न मिनहुम लफरीकन यल्वून अलसिनतहुम बिल किताब। ये आ गई स्क्रीन पे, अब दिख गई। अब देखें, हाँ, ये आ गई। एक मिनट रुकें, किधर है तफसीर इब्न कसीर? ये रही। हाँ जी, अब बोले क्या है इसमें? इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देना प्लीज, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो प्लीज, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो प्लीज। भाई मतलब क्या चाह रहे हैं आप? अपने का तफसीर इब्न कसीर, तो बताओ तफसीर इब्न कसीर। हम तो ट्रांसलेशन के मोहताज नहीं है, आप हैं, और आप अगर मोहताज है तो आप खुद लेकर आओ। चलें ठीक है, आप पढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह है कि वइन मिनहुम लफरीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून युख़बिरु तआला अनिल यहूदी अलैहिम लआइनुल्लाहि अन्न मिनहुम फ़रीक़न युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िइही व युबद्दिलून कलामल्लाह व युज़ीलूनहु अनिल मुराद बिही लियूहिमू अल जहलता अन्नहु फ़ी किताबिल्लाहि कज़ालिक
वयंसुबूनहु इलल्लाहि व हुवा कज़िबुन अलल्लाहि व हुम यअलमून मिन अनफुसिहिम अन्नहुम क़द कज़बू वफ्तरऊ फ़ी ज़ालिका कुल्लिही। अब बताएं इसमें क्या मसला है? अच्छा, अब इसका आप जहाँ से ये अल बुखारी रिपोर्टेड दैट इब्न अब्बास का जो आया है वो पढ़ें एक बार आप। और देखें सर, एक बात है कि आपको जो देखने वाले लोग हैं, आपको देखने वाले लोग शायद अरेबिक नहीं जानते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज इंग्लिश ट्रांसलेशन शो करवा दें कि सबको समझ में आ जाए। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है ना मेरे पास, जो किताब है मैं कहाँ से निकाल के लाऊं? लेकिन आपको आप देखें, आप मुझे जो इशू है ना वो बताइए, तो मैं उस पर पहुंच जाऊंगा कि ये है यहाँ पर। तो ये जो क्विज आप खेलते हैं ना, मुझे पहले वो दिखा दें, फिर आप उसकी जो है वो कंटेंट, ये नहीं मैं करने दूंगा। आप मुझे बताइए मसला क्या है। अच्छा हजरत, एक मिनट, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरती से पब्लिक को जाहिल बताया गया है और अपने आप को साइड पे कर कह दिया। आपको आती है अरबी ना भाई, प्यारे भाई? हाँ, जादूगर मैं तो कहा ना कि ये बोले, ये जादूगर भाई ये बोले कि आपको नहीं आती, ये ना बोले पब्लिक को नहीं आती। तो आप जादूगर काहे के हैं? कर लें ट्रांसलेशन जादू से। तो जादू से मैं बता रहा हूँ ना, जादू से कर लेता हूँ ट्रांसलेशन, मैं सुना देता हूँ। शुरू कर दें जी भाई। थैंक यू जी। आपका जो मसला है वो बताएं, क्योंकि आपके जो मसला है ना वो मुझे समझ में आ गया और उसका जवाब मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जी बोलें। वो कहें कि देखें, ये जो इब्न अब्बास से है कि आया मींस द alter and add through none among Allah's creation can remove the words of Allah from his books. They alter and distort their apparent meanings. Wahab bin Muhabbin said that the Torah and remove what Allah revealed them. वो वैसी की वैसी है जैसे उन्हें नाजिल किया गया था, and no letter in them is removed. तो आगे उनको बदला नहीं जा सकता, ये कहा गया है इसमें। आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। हाँ, अच्छा, however the people misguide others by addition and false interpretation. And मतलब गलत ट्रांसलेशन करके लोग आगे एडिशन एंड फॉल्स ट्रांसलेशन। अरे आगे पढ़ो। relying on books that they wrote themselves. वकुतुबिन कानू अनफुसिहिम। हो गया काम हमारा। फअम्मा कुतुबुल्लाहि, होल्ड ऑन रुक जाइए अब। फअम्मा कुतुबुल्लाहि फइन्नहा महफूज़तुन वला तुहव्वल, कि अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान अल्लाह के कलाम में तब्दीली कैसे हो सकती है? वो क्या करते थे, यानी जो यहूद हैं और ईसाई, ये वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा मिन अंदी अनफुसिहिम, कि वो किताबें लिखते थे अपनी तरफ से, सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं, वो भी करते थे लेकिन अपनी तरफ से लिखते भी थे। यहीं पर आ गया तुम्हारा झूठ, यहीं पर सामने सबके सामने खुल गया कि लो इब्न कसीर में क्या लिखा हुआ है। सर ये इंटरप्रिटेशन की बात है ना, जैसे कि इसमें आगे वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का क्या मतलब है बताओ? इसमें इसी नरेशन में, वहाब इब्न मुनब्बी की नरेशन में वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा, ये मैं इसको ये वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का मतलब क्या है इसका? आपने, मैंने इसलिए पढ़ा, आगे पढ़ो इसको, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप इसकी कह रहे हैं कि हाउएवर द पीपल मिसगाइड अदर्स, मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं बाय एडिशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनाब एंड फॉल्स इंटरप्रिटेशन, रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट देमसेल्व्स, ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है। ये कहां से आया है? रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट ऑन देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किताबें भी लिखते थे और उसको मंसूब कर देते थे खुदा की तरफ। तो भाई उसी किताब में जिसका आप हवाला दे रहे हो और ये कह रहे हो कि तब्दीली नहीं हो और तारीफ का मतलब सिर्फ फॉल्स इंटरप्रिटेशन है, वहीं से साबित हो गया कि ये लोग लिखते थे और उसको खुदा का कलाम बनाकर पेश करते थे। वरना खुदा के कलाम के अंदर कोई तब्दीली, हम भी मानते हैं कि इंजील में और तौरात में उसी तरीके से वो महफूज है जैसा कि कुरान महफूज है, लेकिन वो लौहे महफूज में महफूज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, अल्लाह ने एक मर्तबा कलाम को नाजिल कर दिया, मसलन कुरान करीम का नुस्खा आपके हाथ में दे दूं, आप उस आयत को उल्टा सीधा लिख दे, तो जाहिर सी बात है कि जब आप उल्टा सीधा लिख देंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन इससे खुदा का कुरान तब्दील नहीं होगा, खुदा का कलाम नहीं बदलेगा। फर्क तौरात और इंजील में और कुरान में यह है कि आप कितनी ही कोशिश कर लें, कुरान महफूज रहेगा, यानी लोगों को पता चल जाएगा कि यहां गलती की है, लेकिन तौरात और इंजील के साथ अल्लाह ने वो मामला नहीं किया। जो कुरान, जो कलाम नाजिल किया तौरात और इंजील का, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन लोगों ने इन यहूदी और ईसाइयों की पेश करदा तब्दीली को यह समझकर कबूल कर लिया कि यही तौरात और इंजील है, जबकि वो तौरात और इंजील नहीं है। उसी नरेशन के अंदर आपका जो है वो एक्सपोजिशन हो गया है। जी सर, अब एक काम करें आप, ये जो बात हो रही है वो अरेबिक वर्जन के ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी बात नहीं हो रही है। तारीफ, इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन। ओ भाई बढ़ गया, बस करो। ओ भाई, उस दोनों बातें हो रही हैं, इंटरप्रिटेशन की भी बात हो रही है, एडिशन की भी बात हो रही है,
डिलीशन की भी बात हो रही है और फैब्रिकेशन की भी बात हो रही है। जितने शन है ना, सबकी बात हो रही है वहां। बोलूं मैं सर? अच्छा, बोलो, एक बात बताइए, अब अगर कुछ बचा हो तो बोलो। बिल्कुल, यदि ऐसा है कि उन किताबों में चेंजेस कर दिए गए थे, तो कुरान ईमान लाने की बात क्यों कहता है आपको? कैसे ईमान लाओगे उन किताबों पर? क्योंकि यदि वो तौरात और इंजील खुदा का कलाम है, इस बात पर हम ईमान लाते हैं। ईमान लाने का मतलब, अगर तौरात और इंजील पर ईमान लाने का मतलब अमल करना होता ना, तो फिर यही कहा जाता कि तौरात और इंजील पर अमल करो, ये ना कहा जाता कि ईमान लाओ। क्योंकि जिस चीज के ऊपर होल्ड ऑन, हमारे यहाँ दो हैं ब्रांचेस इस ईमान की। एक है वो कि जिस पर अमल किया जाता है, और एक है वो कि जिस पर खाली ईमान लाया जाता है, उसका ताल्लुक अमल से नहीं है। अल्लाह एक है, इस पर आप अमल कैसे करोगे? बस बिलीव करोगे, इस पर आप अमल नहीं कर सकते। ऐसे ही तौरात और इंजील के खुदा के कलाम होने पर हम ईमान लाते हैं, अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुहर्रफ है। इतनी यानी दो चार किताबें हमारा बच्चा भी जानता है, जो आप लोगों को सदियां बीत जाती हैं हमारा वर्ल्ड व्यू समझने में। ईमान कैसे लाते हो फिर सर उन किताबों पर? वो बता तो दिया, इन किताबों पर यानी खुदा का कलाम है वो तौरात और इंजील, इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदा ने हमें कुरान में ये बताया है कि अल्लाह ने इससे पहले भी बहुत सी किताबें नाजिल की हैं, जिनमें एक तौरात और इंजील है। तो वो जो खुदा ने नाजिल किया, हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि वो जो भी था वो सही था, अगरचे आज उसके अंदर तहरीफ हो गई है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम जो है एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो तमाम अंबिया पे ईमान लाए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उन अंबिया की शरीयत पे चलें, क्योंकि शरीयत हम उससे चलते हैं जो रसूलुल्लाह की है। अच्छा, और हमें उन सारे अंबिया का नाम भी नहीं पता, इसके बावजूद हम उनके ऊपर ईमान लाते हैं। ईमान कैसे लाते हो तो बताओ तो ना। देखो अब ईमान कैसे भी लाए, रुको होल्ड ऑन। तफसीर इब्न कसीर का गेम तो उसने तो आपका गेम बजा दिया। तो कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशन के बारे में कह रहा है वो। नहीं, उसी नरेशन में वो कुतुबिन यक्तुबूनहा मिन इंदी अनफुसिहिम लिखा हुआ है, इसीलिए आगे का पैराग्राफ पढ़िए आप। अच्छा, उस आगे का पैराग्राफ को आप चोरी कर रहे थे, उसको पढ़ नहीं रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा था एंड आप वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। जैसे ही पहुंचे खुद आप शुरू हो गए। तो इब्ने कसीर का जो आप हवाला दे रहे हैं वो आपके हक में नहीं है। इब्ने कसीर ने लिख दिया कि इस आयत का मतलब, और वहाब इब्ने मुनब्बिह से लिखा, और वहाब इब्ने मुनब्बिह कौन है पता भी है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके शागिर्द हैं। तो ताबिई कह रहे हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि यहूद और ईसाई अपनी तरफ से लिखा करते थे, खालिस मिस इंटरप्रिटेशन की बात नहीं हो रही है। तो अब ये तो हो गया अलग। अब हम ईमान कैसे लाते हैं? चूंकि आप मुशरिक हैं, आप मोमिन नहीं है, तो आपको इसकी हकीकत नहीं पता कि ईमान लाते हैं। हमारे ईमान इनको मिसाल दे देते हैं जादूगर भाई, मैं मिसाल दे देता हूँ। जादूगर भाई, जब गाड़ी नहीं बनी थी, लोग कैसे ट्रेवल करते थे? अरे यार, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? ओ भाई जवाब दे। ओहो, मिसाल से समझाने लगो जादूगर भाई। प्लीज रिलैक्स हो जाएं यार, पिछली बातें भूल जाएं, रिलैक्स हो जाएं। मुझे ये बताएं, जब गाड़ी नहीं थी लोग कैसे ट्रेवल करते थे? सिर्फ आपको सिंपल अभी समझ आ जाएगी कि ईमान में और अमल में कैसे फर्क करते हैं। जी, कैसे ट्रेवल करते थे लोग? कैसे ट्रेवल करते थे? पैदल करते थे? ये इनको नहीं मालूम। एक मिनट, सॉरी आमिर भाई, इनको नहीं पता, क्योंकि इनको ये तो माजी की किसी बात को जान ही नहीं सकते ना। हाँ बिल्कुल माजी की बात नहीं, मगर ये तो इतनी पॉपुलर चीज है कि इसका इनकार भी नहीं कर सकते। मैं आसान कर देता हूँ, जादूगर भाई शायद अपना रिजर्व रह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं तो गलत ना बोलूं। जादूगर भाई, घोड़ों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर इस तरह सफर करते थे, बैलगाड़ी पर ऐसे ही करते थे ना? बिल्कुल। आपको यकीन है इस चीज का? बिल्कुल। तो आज सफर क्यों नहीं करते? क्योंकि आज समय बदल गया है, साधन हो गए। इसका मतलब है यकीन अमल को लाजिम नहीं है। हमें यकीन है कि वो लोग ऐसे सफर करते थे, मगर आज हमारे पास गाड़ी है। इसी तरह हमारा यकीन है, सुने इसी तरह हमें यकीन है कि इंजील, तौरात, ज़बूर अल्लाह की तरफ से थी, मगर कुरान आने के बाद हम उन पर अमल नहीं करते। थैंक यू सो मच। और इसलिए अमल नहीं करते, उसकी एक वजह यह भी है कि इसलिए अमल नहीं करते क्योंकि उनमें तहरीफ हो गई, न सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ बल्कि उसमें कमी ज्यादती हुई है, लेकिन उससे खुदा का नाजिल करदा कलाम, उसके अंदर तब्दीली लाजिम नहीं आती। जिस तरह आप एक प्रिंटेड कुरान में तब्दील कर दें तो वो तब्दील हो जाएगा, लेकिन उससे कुरान में तब्दीली लाजिम नहीं आती। मसला यह है कि आप लोगों का, मैं इसीलिए ट्विटर पर मैंने कहा कि अक्सर जो मुशरिकीन होते हैं उनका आईक्यू लेवल लिटरली बहुत लो होता है कि हम छोटी छोटी बातों को हमें बार बार तोते की तरह रटाना पड़ता है, तब भी आप लोगों के समझ में नहीं आती। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार अपना टाइम किसी अच्छी चीज में लगाओ ना, कि जिससे 2 पैसे का भी फायदा हो। इधर कहाँ चले जाते हैं? मैं इनको यानी कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ
कि भाई जादूगर जिब्रान भाई, आपको पता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं किसके, यानी कि विल के अंदर छेड़छाड़ होती है, इसके केसेस होते हैं, पता है आपको, फ्रॉड के। अच्छा, ठीक, तो मान लीजिए एक बंदा अपने विल लिख के गया, उस विल में जो है उसका छोटे बेटे ने जो है वो छेड़छाड़ कर दी, तो क्या ये माना जाएगा कि उसका जो ओरिजिनल विल था वो खत्म हो गया, वो तब्दील हो गया, ये माना जाएगा? तो ओरिजिनल विल की कॉपी तो कहीं ना कहीं होगी ना जनाब। ये माना जाएगा कि उसके छेड़छाड़ करने से उसका ओरिजिनल विल जो है वो चेंज हो गया। अब ये आदमी जिद और इनाद पर आ गया, और उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है मेरे भाई जादूगर मियां, आपका मसला सिर्फ ये है कि दो मसले हैं आपके। पहला मसला ये है कि आपने अपने से बड़े जादूगर को अपना इमाम मान लिया, और वो है खचवाला। ठीक है, पहला मसला तो ये है। ये सारे आर्ग्यूमेंट उसी के हैं जो वहां से कॉपी करके लाते हो, कभी उसको भेजो यार, वो कहाँ है आजकल। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि आप लोगों ने ये समझा हुआ है कि हमारे पास जाओगे और हमारे पास कोई हवाला स्क्रीन शेयर करके आ जाएगा ना, तो हम परेशान हो जाएंगे। हम तो जवाब वहीं से देते हैं, जो सफा निकालोगे ना वहीं से जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिटरेचर और आपके लिटरेचर में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लिटरेचर को आप उम्र नूह चाहिए समझने के लिए। हम नहीं पूरा लिटरेचर अभी तक पढ़ सके हैं। इतनी हजारों लाखों किताबें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने लिख डाली हैं। तो ये सारी जो नशेब फराज है ना, इनमें हम कब के गुजर चुके हैं, जो आप आज सीख रहे हैं। इसलिए इस जहालत और इनाद को छोड़ें और न्यूट्रल होकर आप हमारे पास आया करें, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ सेहतमंद गुफ्तगू होगी। मतलब मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, ये लोग ना बड़े कहते हैं कि हमारे पास एक किताब नहीं पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है, तो इनकी जो लाइब्रेरी है वो उसका कोई पेंदा ही नहीं है। असल में मसला ये है, हमारे पास लाइब्रेरी भी है और उसका पेंदा भी है, दोनों है हमारे पास। जी हाँ, ठीक है, चले ठीक है, हो गया। चलें अब अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। जाहिर है एक ही आदमी के पीछे टाइम इतना वेस्ट करके माशाल्लाह जबरदस्त ये है, ये बड़ी प्यारी आपने बात की कि उसी तफसीर उसी रेफरेंस के अंदर से जवाब मौजूद है। हालांकि मैं इंतजार कर रहा था कि हो सकता है हजरत सूरह बकरा की आयत पेश करें, वो वहीलुल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी उसी तफसीर के अंदर से। मैं इसीलिए अरबी निकलवाता हूँ, चूंकि हालांकि इंग्लिश में भी वही बात लिखी हुई है, लेकिन आपको अच्छा अगर ये एक और बात करता तो उसका जवाब भी वही था। वो मैं सोच रहा था कि ये बात करेगा तो उसका जवाब भी वही मौजूद था, लेकिन अब उसको खैर मैं क्यों अपने छर्रे पकड़ाऊं, तो इसलिए जो है अगली मर्तबा आएगा फिर उसको वहीं से जवाब देंगे। अच्छा कहता हजरत मजा यहाँ पर आया, मैं हंसा हूँ, बकायदा माइक म्यूट था, हंसा हूँ। कहता है कि जी वो आपकी पब्लिक को अरबी नहीं पता है तो जरा प्लीज इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। और तुझे नहीं पता भाई, पब्लिक को नहीं पता। वाह, पैंदा क्या होता है? अभी यासीन भाई ने बोला ना वो पैंदा, मुझे कोई बता। बेपैंदे का लोटा। अच्छा ठीक है समझ गए। हाँ, पैंदा वो टुच को बोलते हैं ना, जो जैसे टुच लगाते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। समझ गया। अच्छा भाई, हिंदू एथिस्ट। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। हिंदू और एथिस्ट और सलाम, तीन चीजें जो हैं वो जरा हजम नहीं हो रही हैं, तो जरा आइडेंटिटी बताएं। जी यासीन नदीम अलवजी साहब, मैं पहले हिंदू था। पहले हिंदू थे, अब एथिस्ट हैं? जी अभी मैं एथिस्ट हूँ। तो मैंने आपको इसलिए सलाम किया है क्योंकि आपका नेचर मुझे बहुत पसंद है। सदफ नाम है आपका तो? हाँ जी, ये भी मैं कहने लगा था, हिंदू भी एथिस्ट भी सलाम भी और नाम सदफ लड़की वाला। जी मैंने समझा था कि आप मुझे लेते हैं या नहीं, इसलिए मैं नाम चेंज करके आया था। तो अभी आप एथिस्ट हैं? जी मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन सर मैंने एक कुरान को तकरीबन आज का 6ठा दिन है पढ़ना शुरू किया है। जी, तो कुरान में जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आया है, कहीं भी नहीं आया। मतलब दिन में मुफ्ती साहब जहाँ पे मतलब बोल रहे हैं 6ठे दिन में ही पहुंच गए। माशाल्लाह। नहीं, आने की बात भी है, 6ठे दिन में आप कैसे पहुंच गए? और कुरान में बिग बैंग का कोई तस्कीर आया भी नहीं। नहीं, मैंने ये जफर हैट्रिक का वीडियो देखा था। तो वो उसकी तो हम कितनी मर्तबा हैट्रिक लगा चुके हैं, कितनी मर्तबा बोल्ड हो चुका वो। फिर ये क्यों बोला आपने 6 दिन मुझे हो गए कुरान को? वाह मुफ्ती साहब, ये पता है ना आपको जफर हैट्रिक कौन है? जफर हैट्रिक ये है जो कहता है कि बच्चों की जो को दफन कर दिया जाता था इसलिए कि वो फैमिली प्लानिंग थी। तो भाई उसकी तो वो तो क्लीन बोल्ड मिडिल स्टंप और 10-10 फुट दूर गया है, वो इतनी मर्तबा हैट्रिक हुई है, तो उसको तो छोड़ें। आपने कहा कि कुरान को आपने 6ठा दिन हो गया पढ़ते हुए, और हवाला दे रहे हो जफर हैट्रिक का।
नहीं मुफ्ती साहब, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तो मैंने वहां जब जाकर देखा तो वो कुछ इस टाइप में बता रहा था, लेकिन वहां कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं यही बोलना चाह रहा था आपको। तो